डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टॉपिक्स कराया था जिसका नाम था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहा है क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद होना, किसका? पार्टनरशिप अकाउंट का। और पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कि पार्टनरशिप अकाउंट बंद होने के बाद कुछ एडजस्टमेंट होने रह जाते हैं, तो उसका हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। जैसे देखो यहां पर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे दो पार्टनर है ए एंड बी। अब ये बिजनेस करें, अब इनका बिजनेस बहुत ज्यादा क्या हो गया? फेमस। अब इनका बिजनेस इतना फेमस हो गया कि इनके जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स थे बहुत ज्यादा हो गए। पहले क्या था कि ए नाम का व्यक्ति क्या करता था? अकाउंट्स मेंटेन करता था। लेकिन जब बिजनेस क्या हो गया? फेमस हो गया, तो इन्होंने क्या किया? एक सी नाम के व्यक्ति को अकाउंटेंट रखा। अब यहाँ पे सी नाम का व्यक्ति एज ए किसके रूप में काम कर रहा है? अकाउंटेंट के रूप में। अब जो अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा है, तो ए और बी ने सी को बोला कि ए ने बोला कि भैया मेरी जो कैपिटल है वो कितने लाख की? 5 लाख की। और बी ने बोला मेरी कैपिटल कितने लाख की? 8 लाख की। ए ने अपनी कैपिटल 5 लाख बताया और बी ने कितनी बताई? 8 लाख। उन्होंने बोला कि हम जो प्रॉफिट, जो रेशियो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो है 3:2। तो सर हमारे बीच में जो प्रॉफिट होता है उसको हम 3:2 में बांटते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देके ए और बी चले गए। अब सी नाम का जो अकाउंटेंट था उसको ये पता है कि भैया ए की कैपिटल इतनी है और बी की इतनी है, और इनके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो 3:2 में बांटते हैं, और सी को कुछ नहीं पता है। अब सी अकाउंटेंट था, तो सी क्या करते हैं कि बिजनेस में जो भी क्या हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, लाइक परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, ईटीसी, इन सबको क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और पी&एल अकाउंट बनाकर क्या निकाला? नेट प्रॉफिट। तो जब पी&एल अकाउंट बनाकर क्या निकाला? नेट प्रॉफिट निकाला। तो जो ये सी नाम का अकाउंटेंट था, अब पार्टनरशिप बढ़ गया था, इनको पता है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनाते हैं। तो सी नाम के अकाउंट ने क्या किया? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कि भैया ये जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को उसने क्या किया? ए और बी में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या की? मेंटेन की, कि बोला कि ए और बी, ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए, और बी की कितनी थी? 8 लाख रुपए। तो अब यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी&एल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे। इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो कितने का कमाया? 1 लाख का। 1 लाख के हिसाब से ए को तो दे दिया 60,000 और बी को कितने दे दिए? 40,000। तो जब इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो ए को दिए 60 और बी को कितने दिए? 40। तो इनका जो बैलेंस निकल के आ रहा है, ए का तो बैलेंस निकल के आ रहा है 5,60,000 और बी का जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो कितना है? 8,40,000। तो ए का बैलेंस ही हो गया, बी का ही हो गया, और उसने अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो जनरली हमारा जो ईयर एंडेड हो रहा है वो 31 मार्च को रहे, तो उसने अकाउंट क्लोज कर दिए। अब 5 अप्रैल को ए और बी किसके पास जा रहे हैं? सी के पास। ईयर एंड हो गया। ईयर एंड में क्या किया? सी नाम के पार्टनर ने जो प्रॉफिट कमाया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, फ्री हो गया। फिर बाद में 5 अप्रैल का मतलब कि अकाउंट क्लोज होने के बाद ए और बी किसके पास जा रहे हैं? ए और बी किसके पास जा रहे हैं? सी के पास। तो ए और बी अपने क्या पूछ रहे हैं? बैलेंस चेक करवा रहे हैं, बैलेंस चेक करा रहे हैं। तो सी ने बोला भैया ए का जो बैलेंस है वो 5,60,000 है और जो बी का बैलेंस है वो कितना है? 8,40,000। तो ए के मन में आया यार मेरा जो बैलेंस है 5,60,000 क्यों है, जबकि ज्यादा होना चाहिए था या कम
होना चाहिए था। तो इन्हें पूछा कि भैया आपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सी ने बोला कि भाई आपने बताया था आपकी कैपिटल ये और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको हम 3:2 में बांटेंगे। तो ए बोला है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले दी, और बी बोलते हैं भैया मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए थी 2000 रुपए पर मंथ से, तो आपने सैलरी नहीं दी। तो सी ने बोला ना तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी और ना ही सैलरी दी। मतलब क्यों? क्योंकि आपने हमको बताया नहीं, आपने इतना सा बताया था कि जो प्रॉफिट होगा मुझे इसमें बांटते, मेरे को पता ही नहीं आपके बीच में पार्टनरशिप डीड है और इस पॉइंटों को लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सैलरी को लेके, बस मुझे इतना पता था जो प्रॉफिट होगा 3:2 में बांट देंगे, और हमने उस प्रॉफिट का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 3:2 में। अब ये चीजें क्या हो गई, ओमिशन हो गई या एरर भी हो जाती है। कि एरर क्या होती है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 10% से देना था, लेकिन गलती से कितना दे दिया, 12% पर एनम। इसको हम क्या बोलते हैं, एरर। और कई बार ओमिशन भी हो जाते हैं। तो अकाउंट को क्लोज करने के बाद ये पता चलता है कि इन सारी चीजों का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में पार्टनरशिप क्या बोलती है कि पार्टनरशिप बोलती है अब इनका एडजस्टमेंट करना तो जरूरी है। और एडजस्टमेंट कैसे करें, अब सारे अकाउंट क्लोज तो कर नहीं सकते, सारे अकाउंट काट के नहीं तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस क्लोज पार्टनरशिप में क्या करेंगे, कुछ पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। पहला 1 ईयर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, दूसरा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो पता चलता है कि पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डीड थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, सैलरी को लेकर या ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर उनका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसका एडजस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 1 सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करके, या फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। तो P&L एडजस्टमेंट का मतलब कि यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जो रह गया तो उसका क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि RS&T, तो RS&T आर पार्टनर्स 3:2:1। तो इसका मतलब 3 पार्टनर हैं जो कौन से रेशो के हैं, 3:2:1 के। और 31 मार्च 2017 देयर कैपिटल अकाउंट्स सो बैलेंस, मतलब 31 मार्च 2017। तो जो 31 मार्च 2017 है, एक तरीके से ये ईयर एंड मानेंगे कि ईयर एंड में उनकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है। आर का तो आ रहा था 1,15,000 और एस का कितना है 70 और टी का कितना है 42,000। आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कनेक्शन विद ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल अकाउंट दे रखी ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद है, और इसका मतलब ये एडजस्टमेंट करने के बाद है, तो ये कौन सी कैपिटल कहलाएगी, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैसे होती है कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड टू किससे होते हैं, जो रिलेटेड टू कैपिटल, कैपिटल से जो रिलेटेड होते हैं। तो प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। मतलब जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग है, उसमें से हम क्या करके ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि मतलब अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज करने के बाद हमने ये पाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एट अ रेट 10% वाज नॉट प्रोवाइडेड। कि हमें पता चला कि जैसे हमने अकाउंट को क्लोज किया तो पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डीड थी कैपिटल और ड्राइंग्स के इंटरेस्ट को लेकर, उसको हमने ना तो दिया और ना ही चार्ज किया। और द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर, आर की कितनी थी 15,000, एस की 10,000 और टी की कितनी है 8,000। एंड द इंटरेस्ट देयरऑन अमाउंटेड टू 1,000, 600, 400 रेस्पेक्टिव। तो इसका मतलब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की थी उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दे रखे हैं।
और नेट प्रॉफिट कितना था 60,000। पास वन एडजस्टमेंट एंट्री एंड आल्सो शोइंग वर्किंग नोट। और हमें क्या करनी है, एक ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जिससे कि पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, उसका हम क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार कैपिटल पे इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले उस प्रॉफिट को उसने क्या किया, 3:2:1 में बांट दिया। जबकि होना क्या चाहिए था, इसका एडजस्टमेंट करने की बात करना चाहिए था। इसलिए हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, वन एडजस्टमेंट एंट्री द्वारा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल में जो कैपिटल है वो कौन सी है, ओपनिंग है क्लोजिंग? क्लोजिंग कैपिटल है जो कि ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद आ रही है। जबकि होना क्या चाहिए कि जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे ऑन किस पर, कैपिटल पर, वो ऑलवेज किस पे होती है, ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल। तो कहने का मतलब जो इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करेंगे ऑन कैपिटल पे, वो ऑलवेज किस पे करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। मतलब इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होती है। अगर हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है तो उस क्लोजिंग कैपिटल में प्लस माइनस करके कौन सी कैपिटल निकालेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल। तो प्लस माइनस कैसे करेंगे, देखो जनरली हम क्या करते हैं कि जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें हम प्लस क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट, और लेस क्या करते हैं, ड्राइंग्स। तो ये करने के बाद हमारे पास कौन सी कैपिटल आ जाती है, क्लोजिंग। तो आज हम यहाँ खड़े और हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ पर। तो इसका मतलब अब हमें ट्रांजेक्शन क्या करने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग से कहाँ जाएंगे, ओपनिंग में। तो जो ट्रांजेक्शन हम प्लस में करते थे वो लेस होंगे और जो माइनस में करते थे वो ऐड होंगे। कहने का मतलब कि वो ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करते थे वो तो ऐड हो जाएंगे, और जो ट्रांजेक्शन पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते थे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि जो हम ये इंटरेस्ट निकालेंगे 10%, ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, ना कि क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पार में जो कैपिटल थी या पार्टनर ने बीच में जो पैसा लगाया तो उस पर ही तो हम इंटरेस्ट की कैपिटल करेंगे। अब ईयर एंड हो गया, ईयर एंड के बाद जो बैलेंस आ गया उसको थोड़ी करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा किस पे होती है, ओपनिंग कैपिटल पे। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग, एक तो डेट दे रखी है 31 मार्च की, और साथ में क्या कह रहा है कि ये जो बैलेंस आ रहा है वो नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करने के बाद, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। हाँ, अगर ये कहता कि यहाँ पर 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब, और ये नहीं कहता कि ये जो बैलेंस है वो इन चीज का एडजस्टमेंट करने के बाद है, तो हम ये मानते हैं कि कैपिटल कौन सी, ओपनिंग। लेकिन इसमें साफ साफ कह रहा है कि 31 मार्च 2017 को जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाए उसमें नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स का क्या किया, एडजस्टमेंट किया, इन दोनों का नहीं किया। तो इन दोनों का अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो हमें पार्टनर्स की क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो कितने पार्टनर्स थे, 3 थे। यहाँ पर आर बी, एस बी और पी बी, इनका रुपीस का साइन बना ले। और ये हमारा कॉलम किसका रहेगा, पर्टिकुलर्स का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है, आर की कितनी आ रही थी, 1,15,000, एस की कितनी आ रही है, 70,000, और टी की कितनी आ रही है, 42,000। अब हम क्या करते हैं, जनरली कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और लेस क्या करते हैं, ड्राइंग्स। तो अब हम यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हो चुका है कैपिटल में। अब कितनी कितनी ड्राइंग्स है, आर की 15,000, और इसकी कितनी है, 10,000, और इसकी कितनी है, 8,000। अब टोटल लगाएंगे तो इसका तो 31 हो गया, 130, 80,000 एंड 50,000। अब यहाँ पर लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने, 60,000, जो डिवाइडेड इनटू 3:2:1, मतलब जो डिवाइडेड किसमें था,
3:2:1 में, तो इसका मतलब जैसे 3:2:1 में बांटेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 30 है, इधर कितना हो जाएगा 20 है, उधर कितना हो जाएगा 10 है। और इसकी कैपिटल कितनी रह गई 1 लाख, और इसकी कितनी रह गई 60,000, और इसकी कितनी रह गई 40,000। तो ये कौन सी कैपिटल आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी थी, क्योंकि क्लोजिंग दे रखी है, क्लोजिंग में ऐड करेंगे ड्राइंग्स और लेस क्या करेंगे नेट प्रॉफिट, जो बैलेंस है वो कौन सी कैपिटल की लाएंगे ओपनिंग। तो आर की ओपनिंग कितनी 1 लाख, और एस की ओपनिंग कितनी 60,000, और टी की ओपनिंग कितनी 40,000। तो इस तरह हम क्या करते हैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो यहां पर हम बताएंगे एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। अब हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं 3, तो पहला कॉलम किसका है पर्टिकुलर्स का, हर पार्टनर की 2 कॉलम आएंगे, तो पहला कॉलम किसका है पर्टिकुलर्स का। फिर यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे आर की, तो आर की 2 कॉलम आएंगे, एक तो डेबिट का और एक क्रेडिट का। फिर हम किसकी बात करेंगे एस की, तो एस की भी 2 कॉलम आएंगे, एक तो डेबिट का और एक क्रेडिट का। फिर हम किसकी बात करेंगे टी की, टी की भी 2 कॉलम आएंगे, डेबिट का और क्रेडिट का। फिर यहाँ पर फर्म, और फर्म का कौन सा कॉलम आएगा टोटल, इसमें भी 2 कॉलम आएंगे, डेबिट की और क्रेडिट की। पसंद में आई। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का हो गया, फिर आर का, फिर एस का, फिर टी का, फिर फर्म का। अब हमारे बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं होता, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है हमेशा कौन सी कैपिटल पे होती है ओपनिंग पर। तो अभी हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी आर की, एस की और टी की। तो आर की तो कितनी आई थी 1 लाख, एस की 60,000 और टी की यहाँ पे कितनी थी 40। इंटरेस्ट कितना परसेंट है 10%। अब जब 10% है तो अब हम जब 1 लाख पे निकालेंगे तो 10,000 का इंटरेस्ट देंगे, और जब आर को इंटरेस्ट मिलेगा तो आर की कैपिटल क्या होगी इंक्रीज, तो कौन सी साइड में जाएगा क्रेडिट साइड में। और एस का भी कौन सी साइड में जाएगा क्रेडिट में, कितना 6,000 और इसका 4,000। और फर्म कितना पे करेंगे यहाँ पे 20,000, क्योंकि फर्म अपने प्रॉफिट में से देती ना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हुई, पार्टनरशिप डीड के अनुसार अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो पार्टनर्स को बेनिफिट होता है और फर्म का प्रॉफिट क्या होता है रिड्यूस, इसलिए हमें इसको कौन सी साइड में लिखना है डेबिट साइड। फिर बात होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स कौन चार्ज करता है फर्म चार्ज करती है, और फर्म जब पार्टनर से चार्ज करेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगी रिड्यूस, जो कौन सी साइड में जाएगा डेबिट साइड। 600 और 400, फर्म को बेनिफिट हो रहा है तो फर्म कितना दिखाएगी 2,000। अब हुआ क्या कि डेबिट साइड का टोटल 20,000 है, क्रेडिट का कितना है 2,000, डिफरेंस कितना है 18,000। तो 18,000 फर्म के डेबिट ज्यादा हो रहा है तो वो हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉस तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉस ऑफ 18,000, लॉस ऑफ 18,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स इन द रेशो 3:2:1। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड के अनुसार हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमारे पास जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम कैपिटल देते फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते, लेकिन हमने डायरेक्टली प्रॉफिट को बांट दिया तो उसका मतलब हमने 20,000 रुपए का अपना प्रॉफिट कम किया ही नहीं ना, तो ये लॉस हो गया। अब जब लॉस हो गया तो किस पे चार्ज करेंगे पार्टनर्स पे, क्योंकि पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कौन से रेशो में 3:2:1, और जैसे हम इसमें डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये डेबिट होगा 9,000 से, और ये डेबिट होगा 6,000 से, और ये डेबिट कितना होगा 3,000 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18,000। लास्ट में क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे टोटल, इसका टोटल 10,000, इसका टोटल 10,000, इसका टोटल 6,600, इसका 6,000, इसका 3,400, इसका 4,000, इसका 20 और इसका 20। अब बात किसकी होगी फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट। इधर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या नहीं, इधर डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है किससे क्रेडिट से, कितना ज्यादा हो रहा है 600 रुपए, और इधर क्रेडिट का ज्यादा हो रहा है डेबिट से कितना
600 रुपए। इधर कुछ आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ पर एस के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से? 600 से, और टी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 600 से। आर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब आर को जितना मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, चाहे एडजस्टमेंट करने से पहले और एडजस्टमेंट करने के बाद। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर टी को 600 रुपए कम मिल रहे हैं, एस को 600 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा कि हम एस से लेके किसको दे देंगे? टी को। तो उसको हम किसको डेबिट करेंगे? आर। एस को डेबिट करेंगे और टी को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह हम क्या बनाते हैं? एनालिसिस टेबल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। तो जो अपने वर्किंग नोट बनाया ना, ये एनालिसिस टेबल, वो इस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्लीज कैपिटल अकाउंट 600 600। नरेशन के लिख देंगे बीइंग ratification of omitted to interest। तो हमने क्या किया? रेटिफिकेशन किया, रेटिफाई किया जो हम omitted हो गए थे, किसको? इंटरेस्ट को लेके, चाहे वो कैपिटल का हो चाहे ड्राइंग्स का हो। तो इस तरह हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं।